जा रहा हूं और आप भी परमान निकेतन में महाकुंभ में हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। और बेटे तुम्हारी फोटो कीजिए वो सब दिखाई दे। पत्रकारिता का ये होता है कि रात की तारीकी लहू से अपनी स्याही को घोल देते हैं और रात सात वाकयात को रात की तारीकी में जहां अल्फाज और शब्द दस्तक देते हैं, अल्फाज सब खड़े हैं कतारों में बावजू, वहां पर आते हैं, तब जाकर पत्रकारिता पूरे उफक अदब पर पूरी दुनिया में झांकती है। हमारे भाई लक्ष्मण भाई आपके बीच कुमार इंदौरिया साहब हाजिर हैं। तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मीडिया जगत से जुड़े पत्रकार बंधु साथी, सबसे पहला तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि इस कार्यक्रम की सूचना मिली थी और मध्य प्रदेश के में रहने वाले विजय भाई के द्वारा ये कहा गया कि आपको जरूर आना है। मैं दिल्ली में पारगंज में रहता हूं और नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूं। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं पूरे देश में पता नहीं क्या क्या काम करता हूं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि पार्टीबाजी की बात नहीं हो रही है, बात पत्रकारों की हो रही है, उनके हितों की हो रही है। किस प्रकार से पत्रकारों को यातनाएं झेलनी पड़ती है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, उसके बावजूद भी कोई सरकार उनको सैलरी नहीं दे रही है, तनख्वाह नहीं दे रही है। हमारे बीच में हमारे राजनीति कहेंगे कि मेयर साहब आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो मैं उनके सामने बोल रहा हूं तो ये भी बहुत बड़ा अवसर है। मेरे दादा भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है, 100 साल की उम्र हो चुकी है। अटल अडवाणी जी के साथ उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं और हर हफ्ते मोदी जी फोन करके उनसे हालचाल पूछते हैं। मैं उनका पोता हूं और जो वीर अर्जुन अखबार का नाम सुना होगा आपने, प्रताप, तेज, मिलाप, ये उस जमाने के अखबार है जब डिजिटल मीडिया नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, फोन नहीं था और कलम और स्याही दवा से अखबार लिखा जाता था। जहां पर प्रताप भवन आईटीओ दिल्ली के उस बिल्डिंग के अंदर जो आज भी खड़ी है, आप जाके देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी एसोसिएट एडिटर थे। उस बिल्डिंग से पत्रकारिता और राजनीति का जन्म हुआ है। मैं आज भी वहां पर वीर अर्जुन अखबार, 3 अखबार निकलते हैं, मैं वहां पत्रकार हूं। अली नंदेर साहब, तीसरी पीढ़ी है उनकी, मैं काम कर रहा हूं। तो हम बात करते हैं अपने अधिकारों की। हमारी माता मंडलेश्वर जी बैठी हैं और मेयर साहब बैठे हैं। जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, बड़े बड़ी मीडिया के पत्रकार होते हैं, एंकर होते हैं, जिसको अब एक्रीडेशन होल्डर कहते हैं, मान्यता प्राप्त, डीआईपी हो, पीआईबी हो, उनके लिए तो सब सुख सुविधा होती है। जितने भी यहां बैठे हैं पत्रकार, और ये जो सिद्दीकी साहब ने आयोजन यहां किया है, ये किस लिए किया है? ये अपने लिए नहीं किया है, ये किस लिए किया है कि सरकार हमारी बात सुने और सरकार उन पत्रकारों की तरफ दे। कोई पाक्षिक अखबार चलाता है, कोई मासिक चलाता है, कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है। अरे भाई, पत्रकार तो वो भी है बेचारा, सर्दी गर्मी बरसात में खड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो जाता खड़ा हुआ है, क्राइम होता खड़ा हुआ है, बम ब्लास्ट होता खड़ा हुआ है, किसी का मर्डर होता खड़ा हुआ है। मेयर साहब, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, कबीरा कुआं एक और पानी भरे अनेक, बर्तन में है भेद लेकिन पानी है एक। तो जब पत्रकारिता और पत्रकार
छोटा हो या बड़ा, आजकल तो देखो बीजेपी के बैठे हैं, क्योंकि माता भी बैठी है, मेयर साहब बैठे हैं। जब मोदी जी भी कहते हैं भाई सोशल मीडिया पे मेरे सारे चीजें डालो, सरकार कहती है, चाहे किसी भी, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग राजनीति की बात करते हैं, मुखालफी विपक्ष भी होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और पत्रकार तो निष्पक्ष होना चाहिए। जितनी समस्या तुम सरकार की दिखाओगे, जहां काम नहीं हो रहा है, सरकार उतना ही तुम्हें पूछेगी, ऐसे नहीं पूछेगी सरकार, क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया है, बड़े बड़े लोग हैं, एंकर हैं, जहाजों में घूमते हैं। अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो उनका नाम आ जाता है, वो जहाज में बैठ के, जैसे कह रहे हैं अपने सिद्दीकी साहब, मैं तो पूरे देश विदेश में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से शायर भी हैं, कवि भी हैं। ये बस्ती तो है बुत परस्तों की बस्ती, ये बस्ती तो है बुत परस्तों की बस्ती, मतलब समझ रही है, ये भूतों की बस्ती है, ब्रह्मांड संसार, ये जो संसार है, ये बस्ती तो है बुत परस्तों की बस्ती, मुफ्त में लिए जा फिर रहा हूं, कहां छुप गया है तू है चांद मेरे, मैं हाथों में लिए आसमां फिर रहा हूं। मतलब अगर जो छोटा पत्रकार है, क्या उसको मेयर साहब सुविधा नहीं मिलेगी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में? मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मैं अलग राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं मेयर साहब आए हैं इसीलिए ये मैंने सवाल उठाया है और मैं उनसे मांग कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके प्रयाग इलाहाबाद में पत्रकार हैं, और ये कार्यक्रम भी रखा, आप मुख्य अतिथि भी हैं, और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, और यहाँ पे इतने पुराने, इतने ऐतिहासिक परिवार से बैठे हैं इलाहाबादी, तो और सिद्दीकी साहब, देखिए मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया उस परिवार से जुड़ा हूं जहां से पत्रकारिता का जन्म हुआ है, और आप साथ जान सकते हो कि प्रताप उर्दू, तेज मिलाप अखबार, और उसी समय यही चलते थे। महात्मा गांधी जी जहां जाते थे तो अखबार कलम से, काली स्याही से लिखा जाता था, और हाथों से महाशय किशन चिपकाते थे दीवारों पे। मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, सभी ने, नेहरू और गांधी जी, इंदिरा गांधी से काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति बात नहीं, लेकिन आज की तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मीडिया का पहले हूं, यूनियन का पहला हूं, पत्रकारिता के हित के लिए पहले बात करता हूं, चाहे वो अरुण सिंह साहब हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। मैं हरियाणा में लेके आया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को खुद लेकर गया, और बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया मैंने, एक सामाजिक कार्यक्रम था। तो हम ये मांग करते हैं, हम ये बात रखते हैं कि खाली का जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं वही पत्रकार हैं, ये जो सामने बैठे ये कौन है? जो सामने बैठे हैं सबसे पहले खबर देते हैं सरकार की, अच्छे काम की, बुरे काम की, कोई भी चीज की। तो देखिए, मैं आप पत्रकार सभी साथियों, कोई किसी को बुरा लगे मेरी बात को तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बुरा तो कुछ मैंने ऐसे बोला ही नहीं। मैं पत्रकारों की यूनियन चलाता हूं, एफिलेटेड टू भारतीय मजदूर संघ, और दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूं। किसी भी पत्रकार को अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय से कोई काम है तो कभी भी आधी रात को भी मेरे को बुला सकता है, मेरे पास आ सकता है। मैं सूचना प्रसारण मंत्री वैष्णवी जी से उनको मुलाकात करवा सकता हूं, कोई इसमें मेरे दिल्ली के 7 सांसद हैं और सातों के सातों दोस्त हैं मेरे। मैं ये बताना चाहता हूं कि पत्रकारों को, उन पत्रकारों को भी पत्रकार माना जाए। खाली ऐसा ही नहीं है कि तेरे पे डीआईपी का कार्ड, मतलब जो एक्रीडेशन होल्डर होते हैं उन्हीं को पत्रकार माना जाए, बाकी तो सब लोग ये। तो मेयर साहब सबसे, और हमारी माता जी बैठी हैं, मैं आपसे उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर ये मैं मांग करता हूं कि उन पत्रकारों के लिए भी सोचा जाए, उनके लिए भी कुछ सुख सुविधा की जाए, जो भी बन सकता है, जो यूट्यूब चैनल है या पांचिक अखबार निकालता है, मासिक निकालता है, या मंत्री में जो भी है, उनको ऐड के माध्यम से, हमारा को ऐड आज भी मिल रहा है, वीर अर्जुन अखबार को, प्रताप उर्दू को आज भी भारत सरकार ऐड दे रही है। अभी समय शुरू हुआ है, यही तो बात है। हम किस लिए यहाँ पे दिल्ली से चलकर 5,000 रुपए का टिकट लाके मैं आया हूँ पत्रकारों के हित की बात करने। मैं कहीं यहाँ मिठाई खाने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को गुलदस्ता अपने गले में हाथ डलवाने आया हूँ।
मैं पत्रकारों को हित की बात उठाने आया हूं कि उन पत्रकारों को भी समझा जाए, और खास करके मेयर साहब से, उत्तर प्रदेश सरकार से। सबको नमस्कार और माता को नमन, प्रणाम। प्रयागराज के तमाम वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, जूही जायसवाल जी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी सम्मानित पत्रकार बहनों भाइयों, मैं प्रयाग की इस पावन पुण्य भूमि पर आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से पधारे भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने बड़ा कशिश परिवार आसिफ जाफरी भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे और एक परिवार की तरह मैं दिल से सलमान सर को, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। जिया भाई, एक नाम आपको हम दे रहे हैं जो 5 राष्ट्रपति सम्मानित, एकता, ये मोहब्बत, ये प्यार आपस का जमाने। आप दिल्ली में करिए प्रोग्राम, तब देखो फिर आप वहाँ कैसे कैसे लोग। हाँ जी।